कारसाज में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का खौफनाक वाकया। कराची की मकामी अदालत ने मुल्जिमा नताशा को 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने कहा कि 1 दिन का रिमांड दे रहे हैं, कल मुल्जिमा को मुतालिका अदालत में पेश करें। अगर जहनी कैफियत ठीक नहीं तो मेडिकल सर्टिफिकेट मुतालिका अदालत में पेश किया जाए। हादसे की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है। गरीब बाप बेटी को अमीर की गाड़ी कुचल गई। हादसे की फुटेज ने दिल दहला के रख दिया। जाँ बहक होने वाले इमरान, आरिफ और उनकी बेटी आमिना मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। पीछे से तेज रफ्तार लैंड क्रूजर लेकर नताशा उन पर चढ़ दौड़ी। सिटी कोर्ट में केस के दौरान नताशा के वकील ने दावा किया कि उनकी मौक्किला की जहनी हालत ठीक नहीं और उनका इलाज चल रहा है। अदालत ने 1 रोजा रिमांड देकर 21 अगस्त को मुल्जिमा को पेश करने का हुक्म देते हुए मेडिकल सर्टिफिकेट तलब कर लिया। खातून को पेश इसलिए नहीं किया कि वो जिन्ना हॉस्पिटल साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है। वो एक साइकोसिस से गुजर रही है। शी इज़ अनेबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। हमने अदालत को बताया कि जनाब आप ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं। इसके अंदर सेक्शन 84 के तहत वो अनसाउंड माइंड औरत है, उसको जो है वो बेल ग्रांट की जाए। दूसरी जानिब से कबल जाँ बहक होने वाले बाप बेटी के पड़ोसी ने खदशा जाहिर किया था कि नताशा को जहनी मरीज करार देकर रियायत दिलाने की कोशिश की जाएगी। टांग पे टांग चढ़ा के बैठी हुई है, वो ऐसी बैठी हुई है जैसे वो अपने ऑफिस में बैठी हुई है, क्योंकि जहनी मरीज़ा ड्राइव नहीं कर सकती। जहनी मरीज़ा कभी रोड पे नहीं आ सकती। जहनी मरीज़ा को तो गिद्दू बंदर होना चाहिए। सवालात तो उठते हैं, नताशा तेज गाड़ी क्यों चला रही थी? क्या वो नशे की हालत में थी? मेडिकल नमूने हासिल किए गए, उसकी रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की जा रही? मुकद्दमे में दफा 320 लगाई गई है जो गैर इरादी तौर पर मौत की सूरत में लगाई जाती है, लेकिन फुटेज में देखा जा सकता है कि खातून सर्विस रोड पर बेइंतहा तेज गाड़ी चला रही थी। खातून को जहनी मरीजा करार दिया जा रहा है। अगर ऐसा ही है तो जहनी मरीजा को किसने गाड़ी चलाने दी? जहनी मरीजा करार देकर क्या केस को खराब किया जा रहा है? क्या लेन देन का मामला तय पा चुका है? कराची में कारसाज रोड पर खौफनाक हादसे की तहकीकात में मशकूक मामला सामने आने लगे हैं। वकील ने हादसे के जिम्मेदार खातून को जहनी मरीजा करार दे दिया है, जबकि खातून के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सामने न लाने पर उसमें नशे का होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है इन तमाम मामला पर बात करने के लिए नवीद अमीर। नवीद, बताइएगा आखिर मामला हैं क्या, हो क्या रहा है? हम देखते हैं कि अगर कोई आम आदमी से हादसा हो जाता है तो पुलिस का रवैया बरक्स होता है। कोई हाई प्रोफाइल केस हो तो उसके साथ जो है तौजीहात पेश की जाती हैं। जी देखिए, पूरे हादसे की जब CCTV फुटेज सामने आई है तो उसके बाद काफ़ी सवालात थे, उनके जवाब मिल गए हैं। पहले मैं आपको बताऊं, जब गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया, जब तेज़ रफ्तार गाड़ी ने बाप बेटी और 5 जो शहरी थे उनको रौंद दिया, तो यही सवाल जहन में आ रहे थे कि कैसे ये हादसा हुआ होगा, कैसे गाड़ी ने रौंदा होगा, कौन किसकी गलती थी, मोटरसाइकिल सवार या गाड़ी की। तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं उस मुकाम पर मौजूद हूं जिसकी CCTV फुटेज आज आई है और उसका मंजर क्लियर हो गया है। वो कैमरा मैन अगर मेरा जाफर खान आपको दिखाए तो CCTV कैमरा है, उसमें सारा मंजरनामा पेश किया गया है। ये वो मुकाम था जहाँ पे जो नताशा है, जो मुल्जिमा है, वो तेज़ रफ्तार गाड़ी सफ़ेद कलर की प्राडो लेकर यहाँ से आ रही थी और ये सर्विस रोड है। मैं आपको बताऊं कि इसके बराबर में जो रोड है कारसाज से नेशनल स्टेडियम की जानिब जा रहा है, तो ये सर्विस रोड है जिसपे वो स्पीड से आई हैं और जो ये मुकाम है, इस मुकाम के ऊपर हिट करने के बाद यहाँ से 50 मीटर दूर तक वो गाड़ी के समेत उन माँ बेटियों को रोंदती भी गई और रोंदने के बाद आगे जो मोटरसाइकिल सवार थे और गाड़ियाँ थी उनको रोंदा और आगे गाड़ी पलट गई। अब सवालात तो काफ़ी जन्म ले रहे हैं इसमें कि गुज़िश्ता रोज़ जब ये वाक़या पेश आया तो वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो इनिशियल जो शुरू में फुटेजेस आई थी उसमें नज़र आ रहा था कि खातून जो है अपने हवास में नहीं है। लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि जब हादसा होता है तो इस तरह के महरक़ात, इतनी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन जब रात में फिर इसमें तब्दीली आने लगी, पुलिस ने कहा कि खातून के सर पर चोटें आई हैं, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया, उनका CT स्कैन होगा। और अब जो होशरबा इंकशाफात ऐसे सामने आए हैं कि आज सुबह जो मुल्जिमा के वकील हैं वो अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने जो नई एक रिपोर्ट पेश की है, एक नए इंकशाफात किए हैं कि मुल्जिमा नफ्सियाती मरीज़ा थी जिनका काफ़ी अरसे से इलाज चल रहा था और वो बगैर बताए गाड़ी लेकर आई थी, इस वजह से वो आज पेश नहीं हो सकती। तो ये तमाम तर
जो वाक़या है इसमें मुलजिमा का नफ्सियाती करार देना या जहनी तौर पर तवाज़ुन ठीक ना होना, ये मुलजिमा को तो फ़ायदा पहुँचा देगा, ये तो हकीकतन है। ख़ास तौर पर जो दफ़ा शामिल की गई हैं 320 और 337, ये कत्ल बिलखता और लापरवाही से किसी को हादसे का शिकार बनाना, इसमें जो शरई तौर पर दियत का रास्ता इस्तेमाल किया जाता है वही लोग करते हैं जो अमीर होते हैं और गरीबों को कुचल देते हैं, तो इसका रास्ता इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल करेंगे। लेकिन सवाल जन्म ले लिए हैं, अगर ये नफ्सियाती मरीज़ा थी तो इनको लाइसेंस किसने दिया इंटरनेशनल, और अगर लाइसेंस दिया और इलाज कब से जारी था, और ये खातून जो थी इतनी स्पीड में आई कि अपने हवास में ना होने की वजह से इन्होंने ब्रेक लगाई और यहाँ से 50 मीटर तक सही कह रहे हैं कि जैसे जैसे तहकीकात में पेशरफ्त हो रही है मजीद सवालात भी जन्म दे रहे हैं। रिपोर्ट करते हैं नवीद अमीर, आपका बहुत शुक्रिया।